दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सबकी नजरें जंग में हिजबुल्लाह के हमलों पर बनी हुई हैं। पर हिजबुल्लाह के अलावा इराकी रेजिस्टेंस द्वारा और यमन द्वारा लगातार ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर करना शुरू कर दिए गए हैं। लेबनान में हुए पेजर धमाके के बाद से ही इराकी रेजिस्टेंस ताबड़तोड़ बमबारी जो है इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर कर रहा है, जहां साफ तौर पर आज भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। जहां तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी तबाही इजरायली मिलिट्री बेस में ड्रोन हमलों के जरिए मचाई गई, तो वहीं कुछ देर बाद यह खबर दी गई कि एंटी क्रूज मिसाइलें भी दागने का काम आज की तारीख में किया गया है, जिसका वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, खबर को भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहीं इराकी रेजिस्टेंस द्वारा वीडियो भी सर्कुलेट किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आज की तारीख में ये हमले इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने इजराइल के खिलाफ नए ऑपरेशंस को अंजाम देने का दावा किया है, जिनमें कब्जा शुदा इलाकों में इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का काम इराकी रेजिस्टेंस द्वारा किया गया है। जहां तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी जानकारी दी, वहीं इराकी रेजिस्टेंस के जंगजुओं के मुनज़्ज़म इत्तेहाद ने जुमेरात को जारी एक बयान में कहा कि पहले ऑपरेशन में मकबूजा गोलान हाइट्स में एक निशाने पर ड्रोन से बमबारी की गई है। उसके ठीक तुरंत बाद बयान में यह भी कहा गया कि हमारे कब्जा मुखालिफ सफर को लगातार जारी रखेंगे और इसी के बाद दूसरे ऑपरेशन की भी जानकारी दी गई और कब्जा शुदा इलाकों में एक अहम इजरायली निशाने पर अल अरकाब क्रूज मिसाइल से हमला करने का ऐलान किया गया। और बयान में यह साफ तौर पर कहा गया कि यह ऑपरेशन फलस्तीन और लेबनान के अवाम की हिमायत में किया गया है, हमारे कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद के सफर को जारी रखते हुए किया गया है। जहां उन्होंने ये कहा कि फलस्तीन और लेबनान के लोगों की हिमायत में और गासिब इजरायली निजाम की जानिब से आम नागरिक, जिनमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शामिल हैं, उनके खिलाफ किए गए कत्ले आम का जवाब देने के लिए इस्लामी इराकी रेजिस्टेंस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया क्या, जिसमें यह बताया गया कि 27/9/2024 को हमारे कब्जा शुदा इलाकों में एक अहम निशाने पर तरक्की याफ्ता अल अरकाब क्रूज मिसाइल से हमला किया है। इस्लामी रेजिस्टेंस ने यह भी वाजे किया कि ये हमले इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाने के मकसद से किए गए थे और गासिब इजराइल निजामी द्वारा किए गए कत्ले आम के जवाब में थे, जिसमें इराकी रेजिस्टेंस ने दुश्मन के ठिकानों को बढ़ती शिद्दत से निशाना बनाने के अपने इरादे का भी ऐलान कर दिया है। और हाल के महीनों में इस्लामी इराकी रेजिस्टेंस ने पड़ोसी मुल्क सीरिया में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भी कई हवाई हमले किए थे, जो वॉशिंगटन की जानिब से गजा में इजराइल के जुर्म को बेइंतहा समर्थन का नतीजा है। जहां अमेरिका पर बीते कुछ महीनों में जब गजा से जंग शुरू हुई तो तकरीबन 206 हमले इराकी रेजिस्टेंस के जरिए अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर किए गए। 18 सितंबर को पेजर अटैक लेबनान के अंदर हुआ और 18 सितंबर के बाद से 27 तारीख तक तकरीबन 44 हमले इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर इराकी रेजिस्टेंस द्वारा किए गए हैं। और हालिया तनीजा के दौरान हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के
पर बात करते हुए डॉक्टर माइकल मिलस्टेन, जो तेल अवीव की यूनिवर्सिटी को मोशे दयान सेंटर में अरब सेक्टर के माहिर हैं, उन्होंने 103 FM को दिए गए अपने इंटरव्यू में इजराइल के इराक पर हमला करने की संभावना को लेकर भी चर्चा की। जुमेरात को हुए इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह मुमकिन है कि इजराइल इराक पर हमला करे, खास तौर पर उस सूरत में जब इराक से इलाद पर ड्रोन हमले किए गए हों। उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार हम एक खुद मुख्तार मुल्क की बात कर रहे हैं, जहां से इजराइल पर बहुत संगीन हमले लगातार किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ गैर मुल्की मखसूसी के मुताबिक इराक में ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ठिकानों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं होगी कि उन हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाए। जहां हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। मिल्सन ने यह भी कहा कि जब मैं तमाम जानकारी पढ़ता हूं और अरब दुनिया, खासकर हिजबुल्लाह और जंगबंदी के हवाले से उसकी सोच पर गौर करता हूं, तो मुझे कई अहम सवाल उठते हुए नजर आते हैं। जहां आखिर किस तरफ जा रही है ये जंग और इसके पीछे क्या रणनीति होगी, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं लोग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कोई रणनीति नहीं है। खुद इजराइल ये बात कह रहा है, मैं पूरी तरह से हिजबुल्लाह पर और भी सख्त हमले करने के हक में हूं और अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी कार्रवाई की योजना भी शुरू करनी चाहिए। पिछले 2 हफ्तों में इजराइल के गुफ्तगू में जो कुछ हो रहा है वे पूरी तरह से गैर मामूली हो गया है, जो कि जंग किसी भी कीमत पर रुकने का ऐलान जो है वो कर दिया गया। पर साथ ही साथ हिजबुल्लाह के ऊपर जैसे ही बात आई तो यमन और इराक ने अपने बैकअप में जो हमले किए हैं वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है, क्योंकि आज सुबह ही यमन की तरफ से तेल अवीव पर बमबारी की गई। कई धमाके तेल अवीव में हुए, सायरन बजने लगे, जिसमें यह जानकारी दी गई इजराइल के कुछ मीडिया द्वारा कि भाई 100 लोग घायल हुए हैं। तो कुछ लोग ये कहने लगे कि साहब 17 लोग ही घायल हुए हैं। पर इन हमलों ने साफ तौर पर यह बता दिया कि जंग हिजबुल्लाह से किसी भी मोर्चे पर इजराइल के लिए आसान नहीं होने वाली। सिर्फ पेजर अटैक में ही ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ गई कि कैसे अलग अलग मोर्चे खुल गए। अगर हिजबुल्लाह इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करेगा तो यमन द्वारा आम शहरियों के ऊपर बमबारी की जाएगी। इराकी रेजिस्टेंस द्वारा अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर ये इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाएंगे तो हिजबुल्लाह इजरायली शहरों के ऊपर बमबारी करेगा। एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत जो है इजराइल इस जंग में पूरी तरीके से फंस चुका है, जहां हर तरफ उसके खिलाफ मोर्चे खुल चुके हैं।